करते हुए कणकण में विराजमान साक्षात भगवान प्रणाम कर सस्य श्यामा भारत माता को भूल भूल नमन करते हुए पवित्र मंच हमारे जैसा कि पूर्व में और अभी मैं बोलता हूँ कि हमारे हृदय से हमारे सुननों को नित्य प्रफुल्लित करने वाले ज्ञान देने वाले हमारे आचार्य दोनों जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से लेकर के बड़ी इमोशनल कर दिया भाई। थोड़ा बहुत हमारे आचार्य ने तो कुछ राहत दिया और बाकी सभी लोगों ने बिल्कुल ऐसे ऐसे शब्द व्याख्यान कर दिए जो सत्य तो है, लेकिन संस्कृत में एक आता है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य हो और जो उड़ा देने वाला हो उसको क्या बोलो। खैर माहौल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आज के हमारे दो आचार्य लोगों में प्रथम हम भगवान नाम स्मरण करेंगे और सभी लोग करेंगे और एक साथ सीताराम 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 आनंद लेते हुए बोलिए सीताराम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की आनंद आया? कुछ चेंज हुआ? अभी इसमें हमारे स्मार्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है आचार्य है जो हृदयस्थ हो उसकी डाइवर्सिटी क्या बताइए, बोलिए। जो हृदयस्थ हो उसकी विदाई नहीं होती, वो हृदय में ही वास करता है। यहाँ रहे या हरिद्वार में रहे या आश्रम में रहे या घर में रहे, उसकी विदाई नहीं होती, उसका सम्मान होता है। आज हम सभी लोग इस सम्मान में इकट्ठा हैं और अभी जितनी चर्चाएं सारी हुई, हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? ये बात है, जितनी चर्चाएं हुई उसमें एक काट करता हूं मैं धर्मधारी जी का। आपने बताया कि क्रोध कम आता है, लेकिन जब आता है क्रोध आता जाता है, कम नहीं आता, बहुत ज्यादा आता है। सोचने की बात है कि कल की बात बताऊं मैं, इन्होंने कहा मेरे से कि अगर साथ में माता जी को नहीं लाए होते तब क्या होता, तब बताता मैं। साक्षी में पहले 10 बैठी हुई,
लेकिन जब माता जी को इन्होंने देख लिया, उनको प्रणाम कर लिया, तो विभोर हो गए, बोले सब क्षम्य। तो ऐसे धनुषधारी जी, हमारे आचार्य जी, ऋषि जी, सभी लोगों का बहुत ही ये कहने में सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी आप लोगों को, लेकिन जो काल था उस समय का, जो समय था, वो समय विपरीत था। ऐसा विपरीत था कि जैसे संवत 1600 में तुलसीदास जी ने रामायण लिखी हो, ऐसा जब मुगल सल्तनत थी उस पीरियड में तुलसीदास जी ने रामायण। आचार्य धनुषधारी जी बहुत छोटे छोटे शब्दों में बता गए, भैया अभिषेक जी ने भी बताया, लेकिन जो कालखंड था उस समय का, जो इन्होंने क्रियान्वित करके दिखाया, वो अपने पक्ष में नहीं था। आज अभी धर्मेंद्र जी को कोई काम आ गया, जिला प्रचारक जी से फोन कर दिया, तुरंत कार्य क्रियान्वित हो गया, उसमें देर भी नहीं लगा। लेकिन उस समय जिला प्रचारक को छोड़ दीजिए, नगर प्रचारक को छोड़ दीजिए, प्रांत प्रचारक जी जैसे लोग कुछ भी करने में अक्षम हुआ करते थे। ये जो कह दिया ना आचार्य जी ने, उन्होंने फाइल रख दी, कहा कि नहीं हो पाएगा, अरे जब कुछ पावर होगा तब तो कर पाएंगे। पावर शीर्ष था उस समय में। इन्होंने जो अपना योगदान दिया इस भारत भूमि के लिए, इस क्षेत्र के लिए, वो अविस्मरणीय है। कहीं से भी उसको व्याख्यान नहीं है। थोड़ा सा आइए आनंद मीडिया के साथ में मेरी इच्छा है कि आप दोनों लोग हमारे यहाँ इस विद्यालय के सलाहकार के रूप में सदैव विराजमान रहेंगे। जब जब हमारी आवश्यकता होगी और नहीं भी आवश्यकता होगी, वो भी आकर के हमारे विद्यालय का मार्गदर्शन करते रहेंगे और मेरे पास ही रहेंगे। ये कहीं दूर नहीं जा रहे, ये कहीं दूर नहीं जा रहे। इसी पर एक चौपाई का अभ्रंश अलग करके बोलता हूं। अब यहां से जाने बाद में जहां भी रहे, घर पे, आश्रम पे, हमारे बीच में, वहां का क्या करें कि तुलसीदास जी ने लिखा अपने शब्दों में, माता गौरी ने कहा कि कहा पुनीत राम गुण गाथा। मैं यहाँ से इस मंच से, आपके मंच से ये कह रहा हूँ कि करहु पुनीत राम गुण गाथा। अब आनंद लीजिए। और अभी तक आपके पास समय कम था, आपको यहाँ सबसे ज्यादा समय देना पड़ता था और हर क्षण चिंतन करना पड़ता था कि हमें आगे क्या कदम उठाना है, हमको आगे क्या सलाह देना है, हमको विद्यालय के लिए क्या कैसे करें कि हमारा विद्यालय आगे बढ़े। लेकिन अब जो समय है उसमें राम गुरु का काम कीजिए, माता जी की कृपा लीजिए। दूसरा, आप उनके मध्य में जितने भी दिन आचार्य लोग आपके बीच में थे, इन्होंने कार्य किया वो स्वभाव वो होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये उस वेद की तरीके से गंगा की धार के किनारे लगे रहे कि जो वेद गंगा जी में चाहे 6 इंच पानी हो, गंगा जी में चाहे उफान आ जाए, लेकिन वो वेद रुकता है क्या? नहीं। बोलिए नहीं। उस
माफी, कभी गुस्सा किए, कभी समझाया, कभी मार्गदर्शन दिए। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और सभी लोगों ने माना, तो इनके जीवन से सबसे बड़ी बात हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, सभी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। एक बात मैं बता दूं, ये भी एक मेरे हृदय को स्पर्श करने वाली बात आचार्य मेरे आंखों में वही आंसू आए थे और वो आंसू सूखे नहीं, और ये मेरी गलती है कि मैंने उसको पूरी नहीं किया। मैं कभी किसी को स्पेशल नहीं करता, कभी किसी को भी स्पेशल नहीं करता। जितनी चाहत माननीय धर्मधारी जी के लिए, माननीय ऋषि जी के लिए, माननीय प्रधानाचार्य जी के लिए, उतनी ही चाहत माननीय विनय जी के लिए, बहन नेहा के लिए, बहन पूजा राठौर के लिए। कहां, कब और कैसे हमें समर्पित करना, हमको अपने आप को कैसे समर्पण देना मेरे को, ये मैं जानता हूं। और मैं अपनी इच्छा कार्य करता हूं जो ईश्वर का है, जो इच्छा करी हो मन मानी। इस तरीके से मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, पर इतनी कृपा है कि मैं अगर सोच लिया कि धर्मेंद्र जी के लिए कुछ करके लेना है, तो उसको भूमिका और प्रस्तावना नारायण बना करके पहले ही सामने ला करके रख देते, ऐसे हो। बोली श्री रामचंद्र की जय हो। और दूसरी बात, हम एक व्याख्यान, उद्बोधन और स्नेह आप लोग को बताते रहते हैं कि हम अगर अपने आप से, मतलब अपने परिवार से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, तो ये अनूठा रंग रहेगा। और विद्यालय ही नहीं, क्षेत्र ही नहीं, इस राष्ट्र के लिए बहुत मैं कहता रहता हूँ, सबको कहता हूँ। अभी बीच में थोड़ी सी वार्ता हुई बहन नेहा शीतल से, तो इसने फोन किया मेरे को। फोन करने के साथ ही मेरे से कहा कि आप तो हमें हृदय का आक्रमण, मतलब इसने जाहिर कर दिया कि आप क्या हाल में हो। तो ये है, प्रेम तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन एक रिजल्ट भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, और सभी लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो मंच से सुने और उसको सुने। प्रेम कर काहू सुधना नहीं। महात्मा सूरदास जी ने लिखा है कि प्रेम कर काहू सुख न ले। हम आपसे जितना प्रेम करेंगे कष्ट उतना ही होगा। पूरा रिकॉर्ड आप उठा कर देख लीजिए। सूरदास जी ने जो 6-7 पंक्तियां लिखी है कि प्रीति पतंग करी दीपक सो आपन प्राण दहो, सारंग प्रीति करी चुनाव सो सन्मुख बांग से हो, अलिसुत प्रीति करी जनसुत सो। मतलब नहीं समझ में आ रहे हो तो समझा दें। अलिसुत प्रीति करी जनसुत, जनसुत कमल, अलिसुत भौरा। भौरे ने कमल के पराग को लेने के लिए उस पर बैठा, सम्मान में हो और वो उसके अंदर तमाम सारी करेंगे हैं। और लास्ट
में सूत्रधार से लिखते हैं कि हम जो प्रीति करी माधो चलत न छूटे हो। तो प्रीति का हम लोगों के अंदर में एक अपना अनूठा व्यवस्था है, लेकिन इसको हम मना नहीं कर सकते। हम प्रेम करेंगे और करेंगे और करते रहेंगे। अगर कहीं से समय का थोड़ा सा वो है तो मैं समय को ध्यान देती हूँ 5 मिनट। हमें अगर कुत्ता अपना आदत नहीं चेंज कर रहा है तो भौंकना, तो हम अपना रास्ता क्यों चेंज कर देंगे? हम मानो एक दृष्टांत आता है, एक बिच्छू नदी में तैरता जा रहा था। संत जी साधना में लीन होकर के वही तुरंत उठे होंगे, नेत्र खुला होगा और नेत्र खुलने के साथ उन्होंने देखा कि बिच्छू ये बहता हुआ जा रहा है और भी 3-4 एक आध भौर अगर भौर में पड़ गया तो ये खत्म हो जाएगा। बिच्छू क्या करेगा? डंक मारेगा। महात्मा जी ने अपनी डंडी उसकी तरफ किया चढ़ाने के लिए कि वो चढ़ के आ जाए। विस्तार में न कह करके वो डंडी पर चढ़ा और चढ़ करके आकर के इतनी तीव्र गति में बिच्छू चलता है, आप जानते हैं, इतनी तीव्र गति में चला कि वो आकर के हाथ तक पहुंचा और हाथ तक पहुंचे जैसे ये कैसे किए जैसे उसको करंट मार दिया, डंक मार दिया और फिर उसमें नदी में गिर गया। पुनः कई बार संत ने उसके बचाव वाले स्थान पर नहीं पहुंचा दिया, तब तक वो मानी नहीं। लोग ने उसे कहा बोले कि इसका इलाज हो जाए, लेकिन जब तक उसका कह जाएगा। ऐसे मानव ऋषि जी, मानव बुधारी जी से हम सीख लें कि बताया ना कि अंदर जैसा पाँव पड़ा और काम खराब करने के लिए, तो आप सभी लोग अंदर हैं, ऐसा पाँव आइए कि इनको साथ में ले रहिए और विद्यालय को आगे बढ़ाइए। और प्रेम की भाषा में अगर आएंगे आप तो मैं कहूंगा ये भी 2 रंग हमारे यहाँ श्वेत और नीला चल रहा है। हम लोग अन्य रंग पहने हुए हैं, कोई बात नहीं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं आचार्य बुधारी जी के लिए, आचार्य ऋषि जी के लिए और हम सब के लिए कि ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। परम पिता परमात्मा से विनम्र निवेदन है कि ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। भगिया धोवे चाहे सारी उमरिया, लेकिन हम ही बन करके रहे, हम एक होकर के रहे और हमारे ऋषि जी और हमारे बुधारी जी हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे। ऐसी आकांक्षा सभी के लिए। और एक इस मंच से हमारे कार्यकाल में अभी ये पहला हुआ है, विदाई समारोह और पहला है मेरे संज्ञान में पहला ही है। मैं प्रधानाचार्य जी से और प्रबंध समिति से ये अनुरोध करता हूँ और मैं अपना सुझाव देता हूँ कि हमारे 4 कक्ष बनने जा रहे हैं। 4 कक्ष में एक मान्यवर ब्रह्मचारी कक्ष और एक मान्यवर ऋषि कक्ष के रूप में ऊपर में लिखा है। जब तक ये विद्यालय रहेगा तब तक मान्यवर ऋषि जी, मान्यवर आचार्य बुधारी जी हमारे जो है अमरत्व को प्राप्त करेंगे। एक और सुझाव, वो सुझाव क्या है वो मैं अपने पद से, इस मंच से, इस
पवित्र मंच से बोलता हूँ कि समय समय पर आचार्य ऋषि जी भी और हमारे वरिष्ठ आचार्य हमारे मतलब सब कुछ कह दीजिए, हमारे पास सब लोग बोल देंगे जो मैं उनको सम्मान देता हूँ या सभी लोगों को सम्मान देता हूँ वो सब करेंगे। ये हमें समय समय पर हमारे सलाहकार के रूप में हमको अनुग्रह बरसाते रहेंगे, हमारे विद्यालय पर अनुग्रह बरसाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः इनके स्नेह से भगवान नाम लीजिए दो बार और उसके बाद में सीताराम 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 बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। एक बात की चर्चा तो मैंने की नहीं, यहाँ सीताराम जी की चर्चा हो रही थी। धनुषधारी जी का नाम ही राम है। जैसे कि प्रधानाचार्य जी ने कहा था, भैया ने कहा था अभिषेक जी ने कि धनुष को धारण करने वाले कौन है? राम जी हैं। तो धनुषधारी हैं, उसको धारण करने वाले तो राम जी हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं पुनः आप दोनों लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी समय है उसको निरंतर अच्छा बनाने के लिए भगवान राम का प्रार्थना का सुझाव देता हूँ। नारायण का नाम लें और इतना नाम लें कि लोग नाम लेते हैं तो कहते हैं कि हमारे बेटी की शादी हो जाए, कोई कहता है मेरे बेटी की शादी हो जाए, कोई कहता है मेरा बाबू पैदा हो जाए, कोई कहता है मेरे को